जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 9th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आपको जो भी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा बायोलॉजी, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल्स के बारे में और आपको कुछ जीन के बारे में भी इसमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन कॉलम ए एंड विद देयर फंक्शन इन कॉलम बी। इसकी जो स्टोमेटा होता है, क्या जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस का या ट्रांसपिरेशंस का या ट्रांसपोर्टेशंस का। तो आप देखिएगा कि जो एस्टोमेटा, जो हमारा एस्टोमेटा होता है वो प्लांट का लीफ का पार्ट्स होता है, प्लांट्स का लीफ का पार्ट्स होता है। और एक क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। और जो वाटर है, क्या जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है उसके ट्रांसपिरेशंस में हेल्प करता है। जैसे कि आप डायग्राम्स में देख पा रहे हैं, डायग्राम्स में आप देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन्स मतलब कि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो स्टोमा से होके क्या हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो वाटर लॉस होने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो एस्टोमेटा का जो करेक्ट आंसर होगा वो किससे मैच होगा, ट्रांसपिरेशन से। क्या, ट्रांसपिरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो जाइलम, जो जाइलम्स है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो जाइलम्स के बारे में हम देखते हैं। जाइलम्स का आप मेन फंक्शन देखोगे तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम्स में देख रहे हैं कि जो रूट्स है, रूट्स में जो जाइलम्स होते हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। और आप देखिएगा कि जाइलम्स क्या कर रहा है, पूरे जो वाटर है उसको फ्लो कर रहा है, मतलब कि रूट से लेके ऊपर तक की जो पार्ट्स होते हैं, पूरा एपिकल तक जो पार्ट्स होते हैं वो पूरे पार्ट तक जो जाइलम्स टिश्यू होता है वो वाटर्स को पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जाइलम का मेन फंक्शन होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशंस का। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशंस का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप क्या कीजिए, जो प्लांट सेल होता है उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो आप देखिएगा कि ये है हमारा प्लांट सेल। आप ये डायग्राम देख सकते हैं और आप अपने नोट पेपर पे आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जो प्लांट सेल्स होता है, आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखिएगा कि जो एनिमल सेल्स होता है उसमें जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, बट प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल वॉल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से आप देखिएगा कि डायग्राम्स है। जैसे ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऊपर का पार्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ये न्यूक्लियस है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, इस प्रकार से अगर आप डायग्राम्स बना देते हैं तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा वो पूरे आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, डिफरेंट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिएगा, अगर डिफरेंस से पहले हम बात करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो साइज ऑफ सेल जनरली स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है। इसका जो साइज होता है वह 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका जो साइज होता है वह होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। जो सेकेंड डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियाइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो सराउंडेड नहीं होता है। जो यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट
न्यूक्लियर मटेरियल्स इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर क्या होता है, जो न्यूक्लियस वो प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, सराउंडेड होता है। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली वन क्रोमोसोम्स होते हैं, बट यहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस देखिएगा तो न्यूक्लियस इज अब्सेंट। क्या, न्यूक्लियस इज अब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। फिफ्थ डिफरेंस देखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट नहीं होता है, बट वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे जो आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक गोल्गी, रेक्टिकुलम, लाइजोसोम्स, पेयर्स, ये सब आपका एंडोप्लाज्मिक, प्लास्टिड, ये सभी ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस जो देखिएगा, जो सेल डिवीजन होता है, क्या, जो सेल डिवीजन होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन या बडिंग प्रोसेस या बोल सकते हैं मिटोसिस के माध्यम से, नो मिटोसिस मतलब मिटोसिस नहीं होता है इसमें, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन या बडिंग। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो फिजन और बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो मियोटिक और मिटोसिस के माध्यम से क्या होता है, डिवीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये देख सकते हैं कि आपका सेल था, यहाँ पे आप देखिएगा इसमें न्यूक्लियस जो है क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, बट आप इसमें देखिएगा ऐसा कोई न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज द यूजफुल इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है तो जेनेटिक मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, या हम इसी को बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये सभी टर्म से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर पा सकते हैं। तो जो आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन या बोले तो जेनेटिक मैनिपुलेशन जो होता है वो क्या होता है, और ये किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं उसमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं, किस प्रकार से। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जेनेटिक मैनिपुलेशंस है, क्या जेनेटिक मैनिपुलेशंस है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो जेनेटिक मैनिपुलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप देखिएगा कि जेनेटिक मैनिपुलेशंस इज ऑल्सो नोन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें क्या किया जाता है, हम आपको बताते हैं कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या किया जाता है जनरली कि चेंजिंग अ सिंगल बेस पेयर में क्या किया जाता है कि जो चेंजिंग इज अ सिंगल बेस पेयर रिलेटिंग अ रीजन ऑफ डीएनए। जो डीएनए होता है, जैसे कि आप देखिएगा कि जो डीएनए होता है इसका एक पेयर्स को एक क्या करते हैं, कट करके हटाते हैं और फिर एडिंग अ न्यू सेगमेंट ऑफ डीएनए, और उसमें वो क्या करते हैं, जो डीएनए का न्यू सेगमेंट होते हैं उसको वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा जो मॉडिफिकेशंस है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वो परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम्स में यहाँ देख सकते हैं कि जो एक साइंटिस्ट हैं, जेनेटिक साइंटिस्ट, जो क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस जीन में क्या है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जीन पार्टिकल्स को कट करके हटा रहे हैं और दूसरा जीन पार्टिकल्स को यहाँ कट करके हटा रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जीन पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है जेनेटिक साइंटिस्ट के द्वारा। फिर अगर हम बात करें कि यूजफुल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसमें ये कैसे यूजफुल होते हैं, जो जेनेटिक मैनिपुलेशंस होते हैं ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में कैसे यूजफुल होते हैं। तो आप देखिएगा कि जो जेनेटिक मैनिपुलेशंस कैन हेल्प प्रोड्यूस द डिसग्रेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द ड्वार्फनेस इन सेरलेस। तो जो सेरलेस प्लांट होते हैं, सेरलेस में हम आपको बताए थे जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, माइज हो गया, ये सब सेरलेस का पार्ट होता है। सेरलेस में ये क्या करेगा, तो इसके जो प्लांट्स होंगे उसमें क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें जो प्रोटीन्स होगा उसको बढ़ाएगा,
इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से प्रूव किया। जैसे कह रहा है टॉल एंड द प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन द फोडर क्रॉप। जो फोडर क्रॉप्स होते हैं, फोडर क्रॉप लाइक माइज हो गया, इसका क्या करेगा, जो ब्रांचिंग होगा इसको ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड करने का कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन में और जो फोडर है उसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। फिर क्या करेगा, हायर यील्ड। इस प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो आपका जो जेनेटिक प्रोसेस के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्रॉप्स है उसमें क्या किया जाएगा कि जो उसकी यील्ड कैपेसिटी है उसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रेजिस्टेंस टू पेस्ट। रेजिस्टेंस टू पेस्ट मीन्स क्या कि इसका जो भी रेजिस्टेंस, जो डिजीज रेजिस्टेंस होगा उसको क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टेड द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, शॉर्टेड कर दिया जाएगा, है ना। और फिर नेक्स्ट कह रहा है कि रेसिस्टेंस टू द सेवर इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज द ड्रॉप्स, हाई अल्कलिनिटी एंड द फूड फ्लूड्स। जैसे कि फ्लड्स हो गया, उसमें जैसे कि ज़्यादा वाटर्स आ गया या ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो उस प्रोसेस के लिए भी मतलब इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट है वैसा प्रिपेयर करने के लिए भी क्या किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट्स में किया जाता है। ये आप समझे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में, और इस प्रकार से जो क्या है कि एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेम द फ्लोविंग टिश्यू। जो फ्लोविंग टिश्यू कौन कौन से है उसका क्या कह रहा है कि कहाँ पे टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम बताना था आपको। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है कि डेट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। जो हमारा बॉडी होता है उसमें कौन सा जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, फैट्स का स्टोर करता है। तो टिश्यू कौन होता है, एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। जैसे कि आप डायग्राम्स में देखिएगा ये क्या है, एडिपोज टिश्यू है। और इसमें आप देखिएगा कि ये जो व्हाइट सेल्स मतलब व्हाइट एडिपोज सेल्स है, तो आप देखिएगा यहीं पे जो हमारा जो फैट्स होता है वो आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी फैट्स आपका जो देखते हैं, जो थोड़ा फैटी लोग होते हैं उसमें जो फैट्स आप देखते हो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, जो स्टोर होता है। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन होगा, एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे हमारा क्या होता है, फैट स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। जो ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में कौन सा जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। तो आप देखिएगा जो ब्रेन में हमारा क्या होता है, नर्व्स टिश्यू जो होता है, क्या जो हमारा नर्व टिश्यू होता है जो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये जो हमारा ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट किस टिश्यू के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा टिश्यू होगा, फ्लोएम टिश्यू होगा। ये फ्लोएम टिश्यू है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, साइप ट्यूब। ये साइप ट्यूब होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, जो फूड होता है उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो प्लांट्स होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। अगर फूड ट्रांसफर नहीं होता है तो आपको पता है कि जो प्लांट्स का लीफ होता है वहाँ पे फूड क्या होता है, प्रिपेयर्स होता है। तो सारा फूड प्लांट के लीफ में ही रह जाता है नहीं, बट क्या करता है कि जो आपका फ्लोएम टिश्यू होता है वो क्या करता है, प्लांट के लीफ से लेकर वो अदर पार्ट्स में भी क्या करते हैं, फूड की सप्लाई करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट है कि द दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन द ह्यूमंस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो मसल्स है, मसल्स से बोन्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को हम क्या बोलते हैं। तो आप देख पाइएगा डायग्राम्स में ये क्या है, बोन है, क्या है, बोन है, और एक क्या है हमारा मसल है। तो मसल से आप देखिएगा कि मसल से ये जो कनेक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे होगा इतना जो है, इतना पार्ट जो कनेक्ट कर पा रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टेंडन बाइंड मसल्स बोन। यानी जो कौन होता है, टेंडन टिश्यू होता है। कौन सा, टेंडन टिश्यू होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो बोन्स होता है वो मसल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट था एडिपोज टिश्यू के बारे में। जैसे कि आप देखिएगा कह रहा कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो द टिश्यू दैट स्टोर द फैट इन आवर बॉडी इज नोन एज द एडिपोज टिश्यू। जो टिश्यू फैट स्टोर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है
कि स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज करने का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यानी कि स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका मेन फंक्शन ही होता है क्या, स्टोरेज करना। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन दे रखा है ल्यूकोप्लास्ट का। जैसे कि पहला फंक्शन कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट आर द व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड, मतलब कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है। जैसे अब प्लास्टिड में हम बताए थे आपको कि प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। इस प्रकार से प्लास्टिक के और भी, जैसे ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये सारे प्लास्टिक के टाइप्स होते हैं। तो पहला फंक्शन है प्लास्टिक का कि दे आर द प्राइमरी ऑर्गेनल्स फॉर द स्टोरेज। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। फिर कह रहा है कि मटेरियल्स क्या स्टोरेज करेगा, तो मटेरियल्स लाइक द स्टार्च, वायल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स इटीसी, मतलब ये सब क्या करेगा, स्टार्च को, वायल्स को, प्रोटीन्स को क्या करेगा, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करेगा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल्स कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन, तो ल्यूकोप्लास्ट है वो कहाँ पाया जाता है मेन रूप से, तो वो रूट में पाया जाता है। किसमें, रूट में हो गया, रूट सेल्स में, या पल्सेज हो गया जैसे कि ग्राम हो गया, ये सब में, ग्राउंडनट में हो गया, ये सब में पाया जाता है। चलिए, आई होप कि आपको ये सारा जो आज की क्लास में जो हम पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।